The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now. ऑल इंडिया पीजीटी 2017 से हो रही है। 2017 से लेकर 23 तक अभी 7 बार एग्जाम हो चुकी है। उन 7 बार एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको सिलेबस वाइज एनालिसिस करने के बाद में हम उनको देख रहे हैं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आज जो हम हल कराने जा रहे हैं वो हैं, सिलेबस में है चरक पूर्वार्ध, है ना। जैसे बीएमएस सिलेबस में भी चरक पूर्वार्ध है, उसी प्रकार से ऑल इंडिया पीजीटी के जो टॉपिक्स हैं उनमें भी चरक पूर्वार्ध इंक्लूडेड है। चरक पूर्वार्ध से क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एआईपीजीटी 2023 में पूछे गए थे 4 क्वेश्चन, 22 में पूछे गए थे 3 क्वेश्चन, 2021 में पूछे गए थे 4 क्वेश्चन और 2020 में 5 क्वेश्चन। तो ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऑन एवरेज लगभग 4 क्वेश्चंस चरक पूर्वार्ध से आते हैं। वैसे बहुत सारे विषय हैं, शरीर रचनाएं, शरीर क्रियाएं हैं, जो चरक के सारी स्थान, विमान स्थान में पदार्थ विज्ञान का कुछ पार्ट है वो रहता है, लेकिन जो सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस दिए हैं एआईपीजीटी में उसके हिसाब से हमने इनको चयन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2023 में पूछा गया था, इसको आप शरीर क्रिया विज्ञान का क्वेश्चन भी समझ सकते हो, लेकिन वर्गीकरण के हिसाब से ये चरक का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार ओज का रंग किसके समान है? ठीक है, तो घृत, तेल, मधु, मज्जा। तो इसका सही आंसर है घृत, है ना, जिसको हम सर्पी भी कहते हैं। और चरक के सूत्र स्थान का जो हम 17वां चैप्टर पढ़ते हैं वहां से ये क्वेश्चन आया है। कियन से अध्याय है, देखते हैं नोट्स में है कि नहीं है। तो ये ओज के बारे में चरक में 17वें चैप्टर में वर्णन आता है। सर्पी वर्ण मधुरस लाजा गंधी प्रजाए थे। तो सर्पी यानी घृत के समान होता है ओज का वर्ण। इसके बाद में आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकेंड क्वेश्चन है, श्लोक को पूर्ण करना है चरक के अनुसार। डैश चा मधुमेही चा राजक्ष्मा चा यो नरा आज चिकित्सा भवित्येते बल मांसक्षये। तो यहाँ ऑप्शन है गुल्मी, पांडु, वात व्याधि, कुष्ठी। तो ये चरक में चरक इंद्रिय स्थान का क्वेश्चन है और अष्ट चरक इंद्रिय स्थान हम पढ़ते हैं 9वां अध्याय, जिसमें अष्ट महादोष का जो रोग बताए गए हैं वहां पर ये श्लोक आता है। और ये पहले भी जामनगर एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो नई चीज नहीं है। इंद्रिय स्थान में पढ़ते हैं, ये इंद्रिय स्थान के नोट्स हैं। तो इंद्रिय स्थान में यहाँ पे अपन 9वां चैप्टर है, यस्य स्याव निमित्ती चैप्टर। इस यहाँ पर श्लोक है, वाद व्याधि अपस्मारी कुष्ठोसोपी चौधरी गुल्मी चा, है ना, ये वाला यहाँ से है। मधुमेही चा राजक्ष्मा यो नरा चिकित्साम भवित्येते बलमाश्चय, है ना। तो नया क्वेश्चन नहीं है, अष्ट महारोग का है, पहले भी एग्जाम्स में आ चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 में ही पूछा गया है, वो है चरक संहिता महारोग अध्याय अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक श्लेष्म विकार है? आतृप्ति, उदर्थ, तम, तिमिर। ठीक है, तो जो महारोग अध्याय है वो चरक संहिता का 20वां अध्याय है। ठीक है, वहां पर कफ के नानात्मज विकार बताए गए हैं 20, उसमें आता है उदर्थ। तो तीसरे का आंसर जो है वो क्या है? बी आंसर है। सूत्र स्थान में अपन आगे बढ़ते हैं, 20वां चैप्टर निकालते हैं, महारोग अध्याय, है ना। महारोग अध्याय में ये देखिए आप, कफ के नानात्मज विकार बताए गए हैं। तो आतृप्ति ऑप्शन में तृप्ति नहीं है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं उदर्द जो है वो कफश नानात्मज विकारों में आता है, इसलिए आंसर उदर्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को मिलान करना है। ये अनुमान के भाव हैं जो कि चरक विमान स्थान 4 में बताए गए हैं। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। धृति है ना, मेधा, द्वेष और क्रोध। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं धृति ही नियतमात्मक। धृति नियतमात्मक का बुद्धि है, तो धृति वाले व्यक्ति में कभी भी लालच नहीं आता है। बुद्धि जो होती है वो कभी लालच नहीं करता है। धृति का है आलोल्यम। मेधा का काम है ग्रहण, यानी आपकी जो ग्रेप्सिंग पावर है वो देखी जाती है मेधा से। जैसे मैं अभी ये सॉल्व करा रहा हूं, तो ये सॉल्व कराने के बाद में आप कितना 90% अब 50% कितना आप ग्रेप्स कर पाओगे। द्वेष जो आपसे द्वेष करता है वो हमेशा आपके एंटी बातें करता है। तो द्वेष का होता है प्रतिशोध, प्रतिषेध। और क्रोध का होता है, क्रोध में क्रा आता है, अपन पढ़ाते समय में समझाता हूं। यहां पर भी अभिद्रोह में द्रा आता है। क्रोध का होता है अभिद्रोह। ठीक है, चरक विमान देखते हैं। चरक विमान चौथा चैप्टर है ये। अनुमान के परीक्ष भाव, शुरू से एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। ये है चौथा चैप्टर। यहाँ अनुमान से परीक्ष करते हैं भावों की, उसके बारे में यहाँ पर जोड़े बनाने के रूप में क्वेश्चन है। और जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका, है ना, मेधा का क्या होता है ग्रहण। ठीक है, क्रोध का होता है अभिद्रोह, द्वेष का होता है प्रतिषेध और धृति का होता है आलोल्य। तो जामनगर में क्वेश्चन पहले से भी पूछे जाते रहे इस टॉपिक से। तो यहां से ऑप्शंस के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो पहले का तीसरा और बी का पहला। पहले का तीसरा एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं चरक के अनुसार निम्नलिखित, है ना, को शरीर वृद्धिकर भाव माना जाता है। तो शरीर वृद्धिकर जो भाव हैं वो चरक पूर्वार्थ में से चरक सारी स्थान अपन पढ़ते हैं, 6वां चैप्टर है, वहां बताए गए हैं। और बहुत सिंपल सा याद रखने का तरीका भी है इसका, आकाश करके। है ना, तो ये शरीर वृद्धिकर भाव जो होते हैं वो है कालयोग, स्वभाव संसिद्ध, आहार और आवेगात। आकाश करके अपन पढ़ते हैं। ये चैप्टर है शरीर विचय शारीर, 6वां सारी स्थान का। तो यहां पर हम पढ़ते हैं शरीर वृद्धिकर भाव जो कि 4 हैं, आहार, सौष्ठव, कालयोग, आवेगात और स्वभाव संसिद्ध। शुरू से इसमें क्वेश्चन बनते रहे हैं, इसलिए नोट्स में पहले से ये चीजें हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता अनुसार अतीत काल जो है किसका प्रकार है। तो अतीत काल ना तो तंतुयुक्ति में आता है, चरक में तंतुयुक्तियां पढ़ते हैं अपन सिद्धि स्थान में, ना ही सिद्धांत के जो 4 प्रकार होते हैं प्रतिदंत, अभ्युगम, है ना, अधिकरण, उनमें नहीं आता है। तो ना ही सिद्धांत है। और तंत्र दोष पढ़ते हैं वो भी ना ही उनमें आता है, तंत्र दोषों में, है ना। चरक विमान में अपन तंत्र दोष पढ़ते हैं, उनमें भी नहीं आता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, बादमाद। फिर आते हैं 7वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रत्यक्ष अनुपलब्धि, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण में जो बाधक कारण में शामिल नहीं है। ठीक है, तो चरक सूत्र स्थान 11वां अध्याय है, जहां पर हम पुनर्जन्म की सिद्धि पढ़ते हैं प्रमाणों से। वहां पर ये टॉपिक आता है प्रत्यक्ष प्रमाण में भी बाधक कारण होते हैं, जो कि 8 होते हैं, पूछी जाती रही हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में। बाधक कारण है अति समीप होना चीजों का, अति दूर होना, इंद्रिय दौर्बल्य, समान अभिभव, ऐसा करके सारी चीजें हम पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर। तो अति सूक्ष्म, अति दूर, है ना, ये तो आएगा मन का ना जुड़ा होना, स्वभाव कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर आंसर बनेगा डी, है ना। बाकी सारे 8 कारणों में आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधक कारणों में। फिर आते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं
श्लेष्माला बलवंतो वसुमंतो विद्वंतः ओजस्वना शांता आयुष्मंता भवति। ठीक है, तो ये पहला कथन दिया है। और दूसरा दिया है बातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र परुष विषादा, है ना। फिर इसमें से अपन को स्टेटमेंट चुनने के लिए कहे गए हैं। ठीक है, तो जब हम चरक संहिता में विमान स्थान में 8वां चैप्टर है, वहां पर प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं 10वीं परीक्षा में, प्रकृति के बारे में, तब ये चीजें वहां पे आती हैं, है ना। और यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो 10वीं परीक्षा में बात वाला श्लोक आया है, बातस्तु रूक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विसदा, ये वाला कोटेशन कोट किया गया है। और ऐसे ही यहाँ पर कफच प्रकृति का क्वेश्चन कोट किया गया है परिणाम में। श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्यावंता ओजस्वना शांता आयुष्मंता भवति। तो दोनों ही कथन सही हैं, नोट्स में पहले नहीं थे तो हमने इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर कथन फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ऑप्शन के हिसाब से सेकंड ऑप्शन सही है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। फिर आते हैं 9वें क्वेश्चन में। 9वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक बेकारा वैकारिणाम च स्वप्ना नाम आदर्शनम, यानी कि सपने में भी बीमारी ना दिखाई देना, है ना, सपने में भी बीमारी के बारे में नहीं सोचना। तो ये स्वस्थ की बात की जा रही है कि स्वस्थ किसके कारण होता है व्यक्ति, करण के कारण, कार्यफल कार्य योनि कार्य, है ना, करण कार्यफल कार्य योनि कार्य। तो 10वीं परीक्षा भाव पढ़ते हैं अपन चरक विमान अध्याय 8 में, वहां पर सभी के परिणाम बताए जाते हैं। तो कार्य क्या होता है, जिससे हमें आरोग्य की प्राप्ति होती। तो आरोग्य की प्राप्ति में ऐसा बताया है कि जब व्यक्ति फिजिकली भी फिट रहता है तो सपने में भी बीमारी के बारे में विचार नहीं आता है। तो ये जोड़ा है हमने, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं परीक्षा भाव। और कार्य का होता है धातु साम्य, और रोग का नाश होता है विकारों, स्वप्न में भी विकारों के दर्शन नहीं होते। कार्य आंसर है। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है, 2 चीजें बताई गई हैं। अगर एक मोटा रोगी अपने निदानिक इतिहास में मृजा व्यायाम आवर्जनम निदान के रूप में और संहिते मूत्रम किंचित किंचित प्रसादिति के साथ आता है, तो चरक के दृष्टिकोण से कौन सा कथन जो है सत्य है। एक तो किंचित किंचित प्रसादिति जो होती है, ठीक है, वो सांद प्रसाद में का लक्षण है, ये अपन जानते हैं। तो पहले तो अलाल में कहा गया है, ये गलत है। दूसरा बसा में बोला गया है, ये गलत है। तीसरा हस्ती में बोला गया, ये भी गलत है। इसको यहाँ पर चौथा आंसर सही है, सांद प्रसाद में का लक्षण है और साध्य में आता है, क्योंकि कफच प्रमेय है इसलिए साध्य में आता है। कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो हम निदान में मान सकते हैं। निदान में जब अपन प्रमेय के भेद पढ़ते हैं वहां पे एक चीज आती है ना। चौथा चैप्टर है और चौथा चैप्टर में ये लाइन यहाँ पर सांद प्रसाद में की पूछी गई है, यस संयतम मूत्रम किंचित किंचित प्रसादेति। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आंसर डी रहेगा। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां क्वेश्चन है कि चरक अनुसार रात्रि में दही सेवन से उत्पन्न होने वाले में निम्नलिखित में कौन सी व्याधि है, कौन सी व्याधि पूछी गई है। रात्रि में दही सेवन से उत्पन्न में निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि है, गदसी, कामला, है ना, और मन्यस्तम और पक्षाघात। तो ये चरक में जो इंद्रोकोपणी अध्याय है, स्वस्वर से संबंधित है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 8 से क्वेश्चन है। और हम पढ़ते हैं कि जोड़े के रूप में परिणाम आते हैं। दही अगर अपन सेवन कर लेते हैं तो पांडु, कामला, ये जोड़े वाले रोग हैं। कुष्ठ, विसर्प, ये रोग पैदा होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से कामला सही है, कामला रोग उत्पन्न होता है। आते हैं 12वां है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता में सुरासव विधानम निम्न में से इसकी चिकित्सा में बताया गया है। सुरासव जो है वो बात के लिए रहता है। चरक विमान में
दोषों के उपक्रम देखते हैं अपन, यानी चिकित्साएं देखते हैं, वहां पर ये टॉपिक आता है। ये देखिए, तो चरक विमान अध्याय 6 में है स्वराज संविधानम, जो बात की चिकित्सा है, और कफ की चिकित्सा दीर्घकालीन मद्यों का सेवन करना होता है। फिर आते हैं 13वें क्वेश्चन में। 13वां क्वेश्चन है, चरक द्वारा निम्नलिखित में किसके परिणाम स्वरूप शरीर उपचुनौती यानी शरीर की वृद्धि होना बताया है। जीर्ण मतलब खाना, भोजन जीर्ण होने पर खाना का सेवन करना, मात्रावत खाना खाना, स्निग्ध खाना, उष्ण खाना। तो स्निग्धता जब रहती है तो उसमें एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है, तेल घी वगैरह रहता है खाने में, तो इसी से जो है शरीर का उपचय होता है। चरक विमान फर्स्ट का जो अपन आहार ग्रहण करने के नियम है उसमें ये चीज आती है ना। यहाँ पर अपन देख सकते हैं स्निग्ध आहार का होता है क्षिप्रम जरा गच्छति और शरीरम उपचिनोति। फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन में। 14वां क्वेश्चन है, चरक द्वारा निम्नलिखित में से किस सत्य के दर्शन में दीर्घ दर्शन आता है। तो जो दूर की सोचता है वो इंद्र है, कि कोई साधु महात्मा तपस्या करता है, इंद्र सोच लेते हैं कि ये इसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और पूछेंगे क्या चाहिए, तो ये मेरी गद्दी मांग लेगा स्वर्ग की। तो वो मैंने कहा अप्सराओं को भेजकर जो है उनका तप भंग करवा देते हैं। तो ये इंद्र का है। चरक में कहाँ पढ़ते हैं अपन इसको, तो चरक सारी स्थान में मानसिक प्रकृतियां बताई गई हैं। ये मानसिक प्रकृतियां वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 4 महती गर्भा क्रांति। और यहाँ पर हमने इंद्र सत्व के अंदर पढ़ते हैं अपन दीर्घदर्शिना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चरक अनुसार इंद्रिय बुद्धि के संदर्भ में कौन सा विकल्प शब्द है। क्षणिका, नित्या, विकल्प जा, व्यसात्म। तो चरक में इंद्रिय उपकमणी अध्याय है, चरक सूत्र अध्याय 8, वहां पर ये टॉपिक आता है ना। यहाँ पर इंद्रिय के जो आते हैं पंच इंद्रिय बुद्धि के प्रकार, उसमें क्षणिक और निश्चयात्मक आता है। यहाँ क्षणिक का आंसर है। नित्या नहीं होता, नियात्मा कहा होती है, इसलिए गलत है, ये सही है। फिर आते हैं चरक के अनुसार उत्पिंड अरुण अक्षता किस उन्माद का लक्षण। ये क्वेश्चन स्वयं कह रहा है कि अरुण वर्ण हमेशा वात के लिए रहता है। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर क्या है यहाँ पर, वातज उन्माद। फिर आए चरक के अनुसार सबसे हितम फल कौन सा है। दाड़िम, परुसक, मदिका, जम्बू। तो चरक में जो 25वां चैप्टर है चरक सूत्र अध्याय 25, वहां हितम अहित्यम द्रव्य बताए गए हैं। तो मेदिका को फलों में हितम बताया गया है, यह आंसर मेदिका है। चरक सूत्र स्थान में जाते हैं अपन। 25वां अध्याय है यज्ञ पुरुषी अध्याय। इस अध्याय में हम हितम अहित्यम द्रव्य पढ़ते हैं। तो हितम द्रव्यों में फल के अंतर्गत आया है मेदिका, है ना। चरक मेदिका को श्रेष्ठ मानते हैं, सुश्रुतामलकी को श्रेष्ठ मानते हैं। तो यहाँ आंसर मेदिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया है। चरक के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा व्यायाम का लक्षण नहीं है। स्वेदो आगम यानी कि पसीना आने लगना, श्वास की वृद्धि होना, ये आता है। विनाम का मतलब होता है शरीर का झुक जाना, शरीर झुकता नहीं, शरीर फ्लेक्सिबल बनता है व्यायाम करने से। तो यहाँ विनाम लक्षण नहीं है। कहाँ पढ़ते हैं अपन ये, तो चरक सूत्र स्थान में व्यायाम का वर्णन जो है वो 7वें चैप्टर में आया हुआ है। तो व्यायाम के लक्षण यहाँ पूछे गए हैं। श्वेत का आगम होती है, श्वास वृद्धि होती है, गात्रा नाम लागा होता है। ये तीनों ही यहाँ ऑप्शन के रूप में पूछे गए हैं। विनाम नहीं होता है, ठीक है। तो ये चरक सूत्र 7वें चैप्टर का क्वेश्चन है। अगले में आते हैं, निम्न में से कौन सा पित्त में प्रमेय का भेद है ना।
तो उदक में तो कफज में आता है, शुक्ल भी कफज में आता है, सांद भी कफज में आता है ना। लोहित में या जिसको अपन रक्त में कहते हैं वो पित्तज में आता है। ठीक है, तो प्रमेय से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर मेरे टॉपिक थोड़ा सा ठीक लगा, है ना, रक्त में का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आते हैं चरक के अनुसार निम्नलिखित में से किसका निरंतर सेवन नहीं करना चाहिए। तो यव का करना चाहिए, यवक जिसमें का लगा है, केफ हो खराब होता है, याद करते समय मैं बोलता हूं, तो यवक का नहीं करना चाहिए। चरक में चरक सूत अध्याय सूत स्थान में पढ़ते हैं अपन इसको। 5वां चैप्टर है, निरंतर सेवनीय असेवनीय द्रव्य बताए गए हैं 5वें चैप्टर में, वहां पर इनका वर्णन आता है। ये 5वां चैप्टर है, मात्रा स्थिति अध्याय। और यहाँ पर निरंतर जो है वर्जनीय चीजों में, यानी जिनका सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें यवक आता है, जिसको जो जई होता है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से, बाकी जो ऑप्शन दिए हैं ये निरंतर सेवन वाले होते हैं, मूंग है, सेंधो लवण है। चरक सूत अध्याय 5 का क्वेश्चन है। अगला है रसानाम विकाराणाम सर्व लंघनम औषधम, है ना। चरक में चरक सूत अध्याय 28 है, वहां पर तो दोषज विकारों की चिकित्सा बताइए। रसज विकारों की चिकित्सा क्या होती है? लंघन होती है। चरक सूत स्थान में अपन चैप्टर नंबर 28 में जाएंगे। हाँ, ये विविधा शीतपीति अध्याय है। यहाँ धातु के दोषज विकार बताए गए, फिर उनकी चिकित्सा बताई गई है। तो रस धातु की चिकित्सा है रसानाम विकाराणाम सर्वलंघनम औषध। अगले में जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक मतानुसार महादोष एवं मर्म स्थान में उत्पन्न व्याधियों में, है ना, चिकित्सा उपक्रम क्या होता है? तो मर्म स्थान में रूक्षण चिकित्सा की जाती है। लंगनी ब्रंगणी अध्याय है चरक सूत स्थान में, लंगनी ब्रंगणी अध्याय, वहां से क्वेश्चन आया है। ये 22वां चैप्टर है चरक सूत स्थान का, लंगनी ब्रंगणी अध्याय। वहां यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि रूक्षण किसमें करना चाहिए, उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं रूक्षण के योग में महादोष और मर्माश्रित। देखिए यहाँ लिखा भी है, महाराष्ट्र पीजी 2015 में क्वेश्चन आया है। तो पुराने पेपर लगाने से आपको बहुत अनुभव होता है, उसका एक उदाहरण है, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये चरक सूत्र 22 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट खुड्डाक चतुष्पादी अध्याय, है ना, चरक संहिता के कौन से चतुष्क में आता है? तो खुड्डाक 9वां चैप्टर है सूत स्थान का, है ना, चरक सूत्र स्थान का 9वां चैप्टर है। ठीक है, चरक के जो चतुष्क होते हैं उसका याद रखने का तरीका है BSN, है ना, BSNL क्रिया। तो पहला भेषज होता है ना, पहला भेषज चतुष्क होता है, दूसरा स्वास्थ्य चतुष्क होता है, दिनचर्या ऋतुचर्या आती है, फिर निर्देश जिसमें कौन सा रोग में क्या करना चाहिए सब बताया गया है। तो यहाँ जो आंसर है वो क्या है? निर्देश चतुष्क तीसरे में आएगा। तो इसमें 1 से 4 चैप्टर आएंगे, इसमें 5 से 8 चैप्टर आएंगे और निर्देश में आएंगे 9 से 12। फिर आओ हेतुर हेतुर अपवर्तनम जो है इसके संदर्भ में कहा गया है, यदक्षवाद, ईश्वरवाद, कालवाद, स्वावपरमवाद। तो ये स्वावपरमवाद के बाद में के लिए कहा गया है। चरक सूत स्थान अध्याय 16 हम पढ़ते हैं, वहां पर ये टॉपिक आता है 16वें अध्याय में, ये चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय। तो यहाँ स्वावपरमवाद के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहां पर कोटेशन आता है, प्रवृत्ति हेतुर्भावानाम ना निरोध अस्ति कारणम किंचित मन्यते हेतु हेतु अपवर्तन। पहले भी जामनगर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। फिर आते हैं 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मृति का कारण नहीं है? तो चरक सारी स्थान अध्याय 1 में स्मृति के 8 कारण बताए गए हैं, है ना, 8 कारण होते हैं। साध दृश्य स्मृति का कारण होता है, अभ्यास करना स्मृति का कारण होता है, सत्व का अनुबंध करना स्मृति का कारण होता है। कौन सा नहीं है? तो आवरण नहीं है ना, आवरण तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण होता है ना। तो चरक सारी स्थान से क्वेश्चन है।
है ना, स्मृति के कारण यहाँ बताए गए हैं। ठीक है, स्मृति के 8 कारण बताए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अभ्यास है, सादृश्य है ना, सत मन का योग है, सत अनुबंध है, आवरण इसमें नहीं आता है। फिर आते हैं कौन सा जो है मधु लघु होता है, मधुसो श्रेष्ठा नेता आमय हर लघु, है ना। तो मधु वर्ग में जो मार्क्सिक जो है श्रेष्ठ होता है और लघु होता है। यहाँ पर अपन ने बताया कि मधु वर्ग में जो है मार्क्सिक जो है प्रवर यानी कि श्रेष्ठ होता है। मार्क्सिक मधु क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। फिर और कौन सी प्रकार की जटाग्नि सर्व अपचार सहाय, ये क्वेश्चन तो रिपीट भी हुआ है, अभी फिर से पूछा गया था शरीर क्रिया विज्ञान में। जो तीक्षाग्नि होती है वो सभी प्रकार के आहार का पाचन कर जाती है ना। चरक विमान अध्याय जो है 6, वहां पर इसका उल्लेख आता है, 6 में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो अग्नि के बारे में है, तीक्षाग्नि जो है सर्व अपचार सहाय, सभी प्रकार के अपचार को यानी कि कैसा भी खाना खाओ वो पचा ले जाती है। फिर आते हैं 28वें क्वेश्चन में, है ना। इसमें बल वृद्धि कर भाव पूछे गए हैं। तो बल वृद्धि पर भाव जो होते हैं वो है आहार संपद, शरीर संपद, स्वभाव संसिद्ध, ये वाला ठीक है। तो सारी स्थान में जहां हमने, है ना, इससे पहले भी पढ़े हुए हैं, वहीं से ये क्वेश्चन फिर से आया है। इससे पहले आकाश पढ़ा था अपन ने, है ना, वो थे शरीर वृद्धि कर भाव, अब पूछे गए हैं बल वृद्धि कर भाव, है ना, जिसमें सत्व संपद, स्वभाव संपद, ये सारी चीजें आती हैं। आहार संपद, है ना। तो चरक सारी 6वें का क्वेश्चन है ये। फिर है निम्नलिखित में आचार चरक के अनुसार क्षीर में अहितम क्या है। हितम अहितम से क्वेश्चन आ रहा है ना, फल का। अब अहितम पूछा गया है किसमें, क्षीर। तो दुग्ध वर्ग में मेसी दुग्ध यानी कि भेड़ का दुग्ध जो है, आवी क्षीर जो है वो अहितम में आता है। आवी क्षीर जो है अहितम में आता है। मेसी अलग होता है, महिसी भैंस होता है। फिर आओ चरक के अनुसार पथ्यतम द्रव्य है, तो ये श्रेष्ठ भावों का क्वेश्चन है। चरक सूत्र स्थान 25/40, श्लोक नंबर में सारे श्रेष्ठ भाव बताए गए हैं, है ना। जो अभी अहितम अहितम देखा उससे अगला ही टॉपिक रहता है यहाँ पर, हरित की पथ्यानाम। फिर आते नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य चरक के अनुसार चिकित्सा के संदर्भ में औसत को माना गया है। ठीक है, तो औसत और भेषज दो चीजें पढ़ते हैं। जिसमें बड़ा का होता है वो होता है भिसक, और जिसमें छोटा काम होता है वो होती है भेषज यानी औसत। सिंपल है, करण आंसर है यहाँ पर। कहाँ पढ़ते हैं अपन इसको, तो चरक विमान स्थान में जो 8वां चैप्टर है वहां 10वें परीक्ष भाव बताए गए हैं। 10वें परीक्ष भाव से हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो औसत जो है जो करण में आती है। अगला है 10वें परीक्ष भावों में कार्ययोनि शब्द से क्या ग्रहण किया गया है। तो कार्ययोनि मतलब किस पे काम करना है, धातु वैषम्य पे काम करना है। एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते पर टॉपिक रिपीट होते हैं। ये कंसेप्ट को आपको समझना है। एआईपीजीटी में क्वेश्चन कम रिपीट होते हैं पर टॉपिक रिपीट होते हैं। देखिए यहाँ पर कारण पूछ लिया, अब इसके बाद में कार्ययोनि पूछ लिया, कार्य पूछ लिया। तो आपको टॉपिक्स में जाना है, क्वेश्चंस में नहीं जाना है ना। धातु वैषम्य जो है वो कार्ययोनि, ये भी है ना। चरक विमान अध्याय 8 का क्वेश्चन है। फिर है अगला, चरक के अनुसार 10वें परीक्षा का प्रयोजन क्या है ना। रोग परीक्षा, दोष परीक्षा, स्वास्थ्य परीक्षा, आयु प्रमाण, बल दोष प्रमाण। तो ये डी आंसर सही है। चरक में जो अपन विमान में पढ़ते हैं 10वीं परीक्षा, उसमें अपन ने यहीं पे लिखा है बल प्रमाण।
विशेष ग्रहणों, है ना, बल प्रमाण के लिए होती है, आयु बल प्रमाण के लिए होती है। तो ये थे चरक पूर्वार्ध के क्वेश्चन जो कि 2023 से 2017 के बीच में पूछे गए हैं। आज जो अपन लगा इसके सारांश में आते हैं। देखिए चरक पूर्वार्ध में क्या क्या है, तो सूत्र स्थान है, निदान है, विमान है, शारीर है और इंद्रिय है। कौन से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहे हैं उसको अपन समझते हैं। सूत्र स्थान में आपका जो दिनचर्या ऋतुचर्या वाला है, दिनचर्या वाला जो है, दिनचर्या में से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। आपके व्यायाम में से क्वेश्चन आ रहा है, आपके हितम अहितम में से क्वेश्चन आ रहा है। इन टॉपिक्स को अच्छे से दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। श्रेष्ठ भाव से क्वेश्चन आ रहा है। जो शरीर क्रिया विज्ञान के टॉपिक होते हैं उनके क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे ओज का वर्ण क्या है, लंघन किसकी दोषज चिकित्सा है, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। निदान में स्पेशली 8 ही चैप्टर हैं, प्रमेय से 2 क्वेश्चन आए हैं, उन्माद से एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। विमान हम देखते हैं तो विमान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चरक विमान अध्याय 8 से पूछे जा रहे हैं, जिसमें 10 परीक्षा भाव है, 10 परीक्षा है, 10 परीक्षा भाव, ठीक है। 10 परीक्षा पूछी जा रही है। 200 के उपक्रम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, 200 के उपक्रम पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका अनुमान भाव पूछे जा रहे हैं। इन टॉपिक्स की अच्छे से रिवीजन करने की आवश्यकता है। सारी स्थान में अपन देख रहे हैं चरक सारी जो है 6 में से क्वेश्चन आ रहे हैं, बल वृद्धि कर भाव और शरीर वृद्धि कर भाव। चरक सारी स्थान 4 में जो मानसिक प्रगति है उसमें से क्वेश्चन आ रहा है। चरक शरीर फर्स्ट जो है उसमें से स्मृति के कारण ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंद्रिय स्थान में ज्यादा नहीं होते हैं, अष्ट महारोग आते ही हैं हमेशा एग्जाम्स में, और इसके अलावा स्वप्न के भेद आते ही हैं, स्वप्न आता है, छाया प्रवाह आता है, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पढ़ना तो अपन को सभी है, सारी चीजें आ सकती हैं, जरूरी नहीं है कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो ही आए, पर लास्ट टाइम में कम समय में कोई चीज सॉलिड रिवाइज रहे तो हमारे लिए फायदा रहता है। तो एग्जाम से पहले जो 8-10 दिन होते हैं उस समय अपन इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।